गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलो हम लोग शुरू करते हैं नीट PYQs। और यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन लिया हुआ है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का। और ये दोनों क्वेश्चन ऑलरेडी ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट दैट इज AIPMT 2014 में आया हुआ है। और ये दोनों क्वेश्चन आपका बेस्ट है स्टोइकियोमेट्री एंड लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर। तो सभी बच्चे इस वीडियो को अच्छे से वॉच करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो AIPMT 2014 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन, ये गैस को मिक्स किया गया। किसके साथ मिक्स किया गया? 11.2 लीटर ऑफ क्लोरीन के साथ। तो कहाँ पर मिक्स किया गया? STP पर मिक्स किया गया। तो बोलता है कितना मोल HCl का प्रोड्यूस्ड होगा। बिल्कुल, ये तो स्टोइकियोमेट्री का ही क्वेश्चन है ना। और स्टोइकियोमेट्री मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। सबसे पहले आप क्या करते हैं स्टोइकियोमेट्री में? केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। तो केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। चलिए सभी बच्चे इसको ध्यान से वॉच कीजिए और देखिए आपको समझ में आता है कि नहीं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्या करेंगे? क्या बोला है? H2 रिएक्ट करता है। H2 क्या कर रहा है? रिएक्ट कर रहा है। किसके साथ बताइए? क्लोरीन के साथ। तो क्या बना रहा है? ये बना रहा है आपका HCl, राइट। अब क्या करेंगे? स्टोइकियोमेट्री में सबसे पहले इक्वेशन तो लिखते हैं। आफ्टर दैट उसकी बैलेंसिंग करते हैं हम लोग। तो बताइए बैलेंसिंग तो बहुत इजी एक्सप्रेशन है ये। यहाँ पर आप 2 लगा दें, यहाँ पर क्या होगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा 1। तो ऑलरेडी बैलेंस हो गया। ये केमिकल इक्वेशन हमारा क्या हो चुका है प्यारे बच्चों? बैलेंस्ड हो चुका है, राइट। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जब आपने बैलेंस कर लिया तो स्टोइकियोमेट्री में हमने आपको एक लॉ पढ़ाया है दैट इज मोल कंसेप्ट इक्वेशन। मोल कंसेप्ट इक्वेशन। तो मोल कंसेप्ट इक्वेशन में सबसे पहले हम क्या निकालते हैं बताइए? नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। बताइए नंबर ऑफ मोल्स किससे नोट करते हैं? हम एन से नोट करते हैं। चलिए नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके लिए निकालेंगे? हाइड्रोजन के लिए। कैसे निकालेंगे? अब ये STP का कहानी है, देख लीजिए। और ये लीटर में आपको दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं ये तो आपको ऑलरेडी पता है। गिवन वॉल्यूम बाई 22.4 लीटर। तो गिवन वॉल्यूम कितना है हाइड्रोजन के लिए? ये आपको दिया हुआ है 22.4 लीटर डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। तो कितना आ जाएगा? ये 1 मोल आ जाएगा। क्लियर है क्या? बताइए जल्दी से। यहाँ तक क्लियर है? तो ये हमने पहला बना लिया। ये पहला हमने यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिया। किसके? इन द केस ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है? चलिए मैं यहाँ पर एक ये लाइन बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ये लाइन बना दिया हमने। अभी क्या निकाल रहे हैं हम? नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया हमने, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्या निकालने जा रहे हैं? अब क्लोरीन के केस में नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। तो क्लोरीन के केस में नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं ये भी बता दीजिए। यहाँ पर भी गिवन वॉल्यूम बाय आप होगा ये 22.4 लीटर। गिवन वॉल्यूम कितना है बताइए? 11.2 है। अरे क्लोरीन देखो यहाँ पर क्लोरीन है ना, 11.2 लीटर दिया हुआ है। इसको डिवाइड कर देंगे कितने से? 22.4 लीटर से। कितना आ जाएगा वैल्यू? 0.5 मोल्स आ जाएगा। क्लियर है क्या? जल्दी से बताइए। ये हो गया। अच्छा HCl का नंबर ऑफ मोल्स तो पूछ ही रहा है, तो क्या मान लें इसको? X मान लें। X मान लें, बहुत बढ़िया। ये तो दिया हुआ नहीं है, पूछ ही रहा है। अब आइए, अब यहाँ पर दूसरा कंसेप्ट क्या बनता है हमारा? यहाँ पर बनता है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बताइए यहाँ पर कितना है? ये जो नंबर आपको मिलता है प्यारे बच्चों, कौन सा नंबर? इधर देखो, इधर देखो सभी बच्चे, मैं आपको कलर चेंज करके दिखाता हूँ। ये जो आपको मिलता है आफ्टर बैलेंसिंग, इसी को क्या बोलते हैं हम? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। यही है हमारा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। पता है ना आपको? यही है हमारा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो चलिए यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है हाइड्रोजन के केस में? 1। यहाँ पर भी कितना है? 1। ठीक है, और यहाँ पर कितना है? 2। तो क्या करते हैं अब क्या करना आपको? अब तो कुछ नहीं, अब सीधा क्या लगा देना आपको? मोल कंसेप्ट इक्वेशन यूज कर देना। क्या करना आपको? मोल कंसेप्ट इक्वेशन यूज कर देना। तो चलिए मोल कंसेप्ट इक्वेशन हम लोग क्या करते हैं यहाँ से यूज कर लेते हैं। एक सेकेंड, थोड़ा मैं इसको डिलीट कर लूँ। ठीक है, मोल कंसेप्ट इक्वेशन तो हमने ऑलरेडी पढ़ा रखा है ना आपको। बताइए अब क्या करते हैं? मोल कंसेप्ट इक्वेशन हम लोग यूज कर लेते हैं। तो बताइए मोल कंसेप्ट इक्वेशन क्या होता है? बाय
बाय अप्लाइंग मोल कंसेप्ट इक्वेशन। मोल कंसेप्ट इक्वेशन क्या बोलता है कि अगर हाइड्रोजन के लिए लगाऊं तो N/Hc, किसके लिए बताइए तो हाइड्रोजन के लिए, है ना, इज इक्वल टू N/Hc, किसके लिए Hc, किसके लिए लगाएंगे क्लोरीन के लिए, इज इक्वल टू, सबके बीच में इक्वल टू होता है ना, याद है ना आपको, N/Hc, किसके लिए लगाएंगे ये HCl के लिए। कोई दिक्कत है क्या बताओ, कोई दिक्कत है तो नहीं। अब बताओ यहाँ से N/Hc निकाल लेते हैं, N/Hc निकालते हैं, जल्दी से बताइए N/Hc की वैल्यू क्या होगी। अगर मैं हाइड्रोजन के लिए निकालूं, हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगा, N की वैल्यू 1, देखिए N की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल्स 1 है, तो 1, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है इसके लिए 1 है, तो ये भी 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू, ये किसके लिए आया हाइड्रोजन के लिए आया, कोई दिक्कत नहीं है ना, बताओ जल्दी से, समझ में आ रहा है। चलो अब आ जाओ किसके लिए यूज़ करते हैं, एन की वैल्यू अब क्लोरीन के लिए चेक कर लेते हैं। तो क्लोरीन की वैल्यू कितनी है 0.5, अरे दिखा, ये देखो एन की वैल्यू यहाँ पर 0.5 डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यहाँ भी कितना है 1 ही है, तो ये आ गया 1, ठीक है। अब ये किसके लिए आ गया क्लोरीन के लिए। सबसे पहले कि कितना अमाउंट प्रोडक्ट बनेगा ये हमने आपको पढ़ा रखा है कि कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनेगा ये डिपेंड करता है लिमिटिंग रिएजेंट पर, और लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जिसकी N/Hc की वैल्यू कम होती है। तो सबसे पहले ये चेक करें, ये हमने हाइड्रोजन के लिए लगाया N/Hc, किसके लिए लगाया हाइड्रोजन के लिए। चलो मैं थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूँ यहाँ पर, देखो ये हमने किसके लिए लगाया हाइड्रोजन के लिए, और ये किसके लिए लगाया हमने क्लोरीन के लिए, राइट। अब बता दे जिसकी वैल्यू कम होगी वही होगा लिमिटिंग रिएजेंट। N/Hc की वैल्यू जिस रिएक्टेंट के लिए कम होगी वही होगा लिमिटिंग रिएजेंट। बताइए इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 1/1, 1 ही आ गया, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई बताइए 0.5 ही आ जाएगा। कौन वैल्यू कम है तो 0.5 कम है ना 0.5, इसका मतलब क्लोरीन क्या है, क्लोरीन क्या है Lr है, तो जो क्लोरीन है यही है हमारा Lr, ये है Lr लिमिटिंग रिएजेंट। और ये हो गया हाइड्रोजन, क्या हो गया हमारे पास हाइड्रोजन हो गया एक्सेस रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट। क्लियर है क्या, बताइए जल्दी से, एक्सेस रिएजेंट मतलब लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया क्लोरीन, और एक्सेस रिएजेंट कौन हो गया हाइड्रोजन। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अब ये तो पता चल गया हमें कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, क्लोरीन लिमिटिंग रिएजेंट है और हाइड्रोजन एक्सेस रिएजेंट है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट कौन है बताइए जल्दी से, प्रोडक्ट तो सर HCl है ना, प्रोडक्ट कौन है, इधर देखो इधर, प्रोडक्ट कौन है हमारा HCl। ये प्रोडक्ट कितना बनेगा ये किस पे डिपेंड करता है, ये तो लिमिटिंग रिएजेंट पे डिपेंड करेगा, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, अब क्या करना है आपको पता है, अब कुछ नहीं, आपको दोनों एक्सप्रेशन को इक्वल कर देना। कौन सा एक्सप्रेशन को, ये लिमिटिंग रिएजेंट वाला और ये दोनों एक्सप्रेशन, इधर देखो इधर इधर, इसको क्या करेंगे दोनों को इक्वल कर देंगे और आपका वैल्यू आ जाएगा। चलो इसको इक्वल करते हैं हम यहाँ पर, आप ध्यान से देखिए यहाँ पर मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर कर रहे हैं, ऊपर कर रहे हैं। N/Hc कितना वैल्यू आया क्लोरीन के लिए, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट तो क्लोरीन ही है ना, तो उसी पे प्रोडक्ट डिपेंड करेगा। N/Hc कितना आ गया 0.5 डिवाइडेड बाई 1, ये N/Hc की वैल्यू किसके लिए क्लोरीन के लिए, इक्वल टू N/Hc हाइड्रोजन के लिए, सॉरी HCl के लिए N की वैल्यू कितनी है x, तो x अपॉन कितना हो गया ये बताइए जल्दी से, और Sc स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट की वैल्यू कितनी है, ये तो 2 है, आपको देखिए यहाँ पर 2 है, तो ये 2 आ गया किसके लिए बताओ जल्दी से HCl के लिए। अब क्या करना सर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, अब यहाँ से x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 × 0.5, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको, तो ये 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 मोल ऑफ HCl प्रोड्यूस्ड हो जाएगा। यही आंसर है 1 मोल ऑफ HCl। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बताओ जल्दी से, क्लियर हुआ। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाला, दिस इज आवर फर्स्ट, मतलब ये आंसर हो जाएगा हमारा पहला 1 मोल ऑफ HCl प्रोड्यूस होगा। तो ये बहुत ही लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन था। आप N/Hc की वैल्यू कैलकुलेट करें, जिसकी वैल्यू कम होगी वो लिमिटिंग रिएजेंट, और लिमिटिंग रिएजेंट के साथ ही प्रोडक्ट को इक्वल कर देंगे। N/Hc ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट इज इक्वल टू N/Hc ऑफ प्रोडक्ट।
सुनो ध्यान से, N/SC ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट इज इक्वल टू N/SC ऑफ प्रोडक्ट। दोनों को इक्वल कर दें, वैल्यू पुट कर दें और आराम से आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। और अगर यहाँ पर मास पूछ लेता है तो HCl का मास निकाल लीजिए। हाइड्रोजन का मास 1, क्लोरीन का मास 35.5, तो कितना हो जाएगा 36 पॉइंट, ये तो मोल आ गया। अगर ये मास पूछ लेता तो क्या करते, बताइए जल्दी से, ये मास पूछ लेता तो क्या करते यहाँ से, अरे हाइड्रोजन का मास 1 + 35.5 कितना आ गया 36.5 ग्राम। तो अगर ये ग्राम में मास पूछता तो 36.5 ग्राम प्रोड्यूस होगा HCl, और अगर मोल पूछ लिया तो 1 मोल। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था जहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का जबरदस्त यूज हुआ है। और इससे भी जबरदस्त क्वेश्चन है हमारा ये वाला, देखिए ये वाला क्वेश्चन नंबर 2, जबरदस्त क्वेश्चन है। सभी बच्चे ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी 2014 का ही क्वेश्चन है और ये स्टोइकोमेट्रिक लिमिटिंग रिएजेंट पे बेस्ड है। तो सभी बच्चे इसको ध्यान से वॉच करेंगे। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 2, बोलता है 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कितना है 1 ग्राम है, राइट। ये रिएक्ट करता है, बर्न किया गया 0.56 ग्राम ऑफ O2 के साथ इसको बर्न किया गया, ठीक है, इन अ क्लोज्ड कंटेनर, एक क्लोज्ड कंटेनर में। तो कहता है विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस, मतलब एक्सेस रिएजेंट पता करना है आपको और लिमिटिंग रिएजेंट पता करना है ना। विच रिएजेंट इज फाउंड इन एक्सेस अमाउंट, कौन ज़्यादा अमाउंट में वहाँ पर अवेलेबल है। तो पहले आप लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लें, तो ऑलरेडी आपको पता चल जाएगा कि दूसरा लिमिटिंग है तो फर्स्ट वाला क्या होगा, या पहला अगर लिमिटिंग रिएजेंट है तो दूसरा वाला एक्सेस रिएजेंट होगा, है ना। और हाउ मच, और कितना एक्सेस है, वो कितना एक्सेस है ये भी पूछ रहा है। और किस में पूछ रहा है, देखिए ग्राम, ग्राम में दे रखा है, मतलब मास पूछ रहा है आपसे, मोल नहीं पूछ रहा है, मास पूछ रहा है। क्लियर है। तो चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये भी स्टोइकोमेट्री का क्वेश्चन है, लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है, एक्सेस की बात कर रहा है तो श्योर स्टोइकोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट की बात हो रही है यहाँ पर। तो हमें क्या लगाना है, स्टोइकोमेट्री का इक्वेशन यूज करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन को बैलेंस करना, पहले इक्वेशन लिखना है। चलिए तो ध्यान से देखिए सभी बच्चे, क्या करते हैं हम, इक्वेशन लिखते हैं। क्या लिखेंगे इक्वेशन, मैग्नीशियम को बर्न किया गया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो चलिए लिख लेते हैं, आंसर बना रहा हूँ यहाँ से, सभी बच्चे ध्यान से वाच करें। मैग्नीशियम को बर्न किया गया किसके साथ प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन के साथ। और क्या बना लिया यहाँ से, क्या बन गया वो बन गया हमारा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। आपको ऑलरेडी पता है कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ बर्न करता है तो MgO बनता है। अब इसमें कोई लॉजिकल बात थोड़ी है, तो बच्चे वाली कहानी है। अब आइए इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर मैग्नीशियम 1 यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, हाफ लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, हाफ। तो इक्वेशन हमारा क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है, क्लियर हो चुका है। इक्वेशन को हमने बैलेंस, क्योंकि स्टोइकोमेट्री में इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए, तो हमने इक्वेशन को बैलेंस कर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब क्या करते हैं, फिर से वही कहानी, बताइए क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। अब N लिख रहा हूँ मैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालने जा रहे हैं, किसके लिए, जल्दी बताइए किसके लिए निकालने जा रहे हैं। अभी ये इक्वेशन इस तरह से थोड़ा बना लेता हूँ मैं, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। 1 सेकेंड प्यारे बच्चों, 1 सेकेंड वेट करो, बहुत ही ज़बरदस्त समझाने वाला हूँ मैं। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, किसके लिए बताइए, मैग्नीशियम के लिए। तो मैग्नीशियम देखो ना कितना दिया हुआ है, दिख रहा है आपको कितना दिया मैग्नीशियम, ये दिया हुआ है 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। इधर देखो, इधर 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम दिया हुआ है ना, 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। तो गिवन मास 1 है। अब मैग्नीशियम का मास कितना होता है, ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है 24, तो कितना हो जाएगा, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कितना है 24, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.041। क्लियर है क्या, बताओ जल्दी से। अरे समझ में आ रहा है कि समझ से जा रहा है, बताओ जल्दी से। 0.041, तो मैं लिख देता हूँ 0.041। क्लियर हो गया। तो ये बन गया हमारा पहला एक्सप्रेशन, किसके लिए बताओ, किसके लिए बना लिया हमने, ये बना लिया ऑक्सीजन के लिए, ये बना लिया ऑक्सीजन के लिए। चलो थोड़ा सा इसे बना दूँ। अब बात कर लेते हैं किसके लिए, सॉरी ये बना लिया हमने मैग्नीशियम के लिए। अब बना लेते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है, इधर इधर देखो, इधर कितना दिया हुआ है 0.56 ग्राम ऑफ O2। अरे दिख रहा है, चलो यहाँ भी नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। क्या 0.56 और O2 है, तो O2 का मास कितना होता है 32। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.017। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया या कोई डाउट है, इस तरह से हमने निकाल लिया। अच्छा मैग्नीशियम की वैल्यू कितनी है, मोल तो दिया हुआ नहीं है, क्या मान लेते हैं यहाँ पर x, मान लिया x, क्योंकि मोल तो दिया हुआ नहीं है।
मैग्नीशियम के बारे में तो कुछ दे ही नहीं रखा, तो हमने इसको एक्स मान लिया। क्लियर हो गया, या उसका कोई यूज भी नहीं होगा, हम देखेंगे इसका कोई यूज नहीं, मैग्नीशियम ऑक्साइड का कोई यूज यहाँ पर नहीं है। फिर भी लिखने का मैं लिख देता हूँ आपको, आप समझ जाइए, क्योंकि एक सीरियल ही चल रहा है हमारा यहाँ पर। अब क्या लिखते हैं, अब क्या बनाते हैं, अब बताइए। अब बनाते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का इक्वेशन। बताइए स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, ऑलरेडी आपको पता है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इधर इधर देखो, इधर उधर कहाँ देख रहे हो, इधर देखो ध्यान से। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पर हाफ, यहाँ पर 1 है ना स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो लिख दीजिए यहाँ पर कितना है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, यहाँ पर कितना है आपका हाफ, और यहाँ पर कितना है 1। क्लियर हो चुका है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, बहुत बार कर चुके। ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट लिख दिया। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कब मिलता है, आफ्टर बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन, ऑलरेडी नन है ना, पता है हमें। अब चलिए अब क्या निकाल लेते हैं। अब जो कहानी होती है, किसकी कहानी होती है, अरे बताओ ना, एन अपॉन एस सी, एन अपॉन एस सी, किसकी कहानी करते हैं हम, एन अपॉन एस सी की कहानी करते हैं। थोड़ा मैं इसको इरेज कर लूँ, एन अपॉन एस सी, ठीक है, एक सेकेंड मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एन अपॉन एस सी की बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं एन अपॉन एस सी, एन अपॉन एस सी, इसी को तो बोलते हैं मोल कंसेप्ट इक्वेशन। कब, जब आप एन अपॉन एस सी निकालते हैं। किसका एन अपॉन एस सी निकालते हैं बताइए, सबसे पहले निकालते हैं मैग्नीशियम के केस में। चलो किसके केस में निकालते हैं हम यहाँ पर, मैग्नीशियम के केस में। बताइए क्या होगा, अरे बताओ एन की वैल्यू कितनी है, कलर चेंज कर दूँ, पता चल जाएगा आपको। एन की वैल्यू कितनी है बताइए जल्दी से, 0.041, तो 0.041 डिवाइडेड बाई एस सी की वैल्यू 1, तो कितना आ गया ये 0.041 ही आ गया। आ गया ना, आ गया ना। थोड़ा सा मैं इसको टेढ़ा कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब आ जाओ, अब किसका निकाल लेते हैं हम, ऑक्सीजन का निकाल लेते हैं। एन अपॉन एस सी की वैल्यू किसका निकालने जा रहे हैं, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का निकाल रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट्स। बताइए अब नंबर ऑफ मोल्स कितना आया, अरे इधर देखो, इधर एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0.017, तो लिख दीजिए एन की वैल्यू 0.017 डिवाइडेड बाय कितना करेंगे इसकी 1/2। अरे दिखा आपको स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1/2 है, तो 1/2 पुट कर दिया यहाँ पर, है ना, यही तो है 1/2। देखो ध्यान से, समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं है, तो ये हमने 1/2 पुट कर दिया। क्लियर है, इसकी वैल्यू आप सॉल्व कर लें, ठीक है। इसकी वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आपको 0.034। गेटिंग माय पॉइंट्स और नोट, ये बताओ जल्दी से। चलो ठीक है, इस तरह से बना लेते हैं, थोड़ा सा क्लियर हो रहा है यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है आपको, ठीक है। ये हमने एन अपॉन एस सी की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, एन अपॉन एस सी की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। जल्दी से बता दीजिए एन अपॉन एस सी की वैल्यू कितना आया, मैग्नीशियम के लिए 0.41, अच्छा ऑक्सीजन के लिए 0.034, तो बता दो कौन सी वैल्यू कम है, कौन सी वैल्यू कम है, बताइए जल्दी से। अरे सर ये वाला वैल्यू क्या है, कम है, एन अपॉन एस सी की वैल्यू कम है, और ये वाला वैल्यू एन अपॉन एस सी की वैल्यू ज़्यादा है ना, ज़्यादा है। तो जिसकी वैल्यू कम है वही तो लिमिटिंग रिएजेंट है। इट मीन्स कि जो O2 है ये क्या है हमारा, इधर इधर देखो, ये O2 क्या है हमारा, लिमिटिंग रिएजेंट है, और ये Mg क्या है हमारा, जल्दी बताइए, एक्सेस रिएजेंट है। क्या है ये, एक्सेस रिएजेंट। तो आपको पता चला आपको एक्सेस रिएजेंट कौन है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक्सेस रिएजेंट है क्योंकि उसकी वैल्यू ज़्यादा है, 0.04 है, और ये 0.03 है। अरे देखो ना इधर दिखा क्या, 0.03 है ये, और ये 0.041 है, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा है ना, तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा वो एक्सेस रिएजेंट, जिसकी वैल्यू कम वो लिमिटिंग रिएजेंट। बहुत बढ़िया, ये कहाँ से पता चला, एन अपॉन एस सी से पता चल गया। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आ जाओ, अब ये तो पता चल गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हैंस। अगर आपसे पूछता है कि विच वन इज एक्सेस रिएजेंट, तो हैंस मैग्नीशियम इज इन एक्सेस अमाउंट, इन एक्सेस अमाउंट। मैग्नीशियम किस में है, एक्सेस अमाउंट में। क्लियर हो गया, पहला कहानी, यस और नो, जल्दी जल्दी बताएं। ये पता चला आपको कि जो हमारा मैग्नीशियम है वो किस में है, जल्दी बता दीजिए, एक्सेस अमाउंट में है, ये तो पता चल गया। अब पूछता है कितना, अरे देखो ना क्वेश्चन,
क्या पूछ रहा है, हाउ मच, इधर इधर देखो क्या पूछ रहा है, हाउ मच, कितना ज़्यादा है ना। अब ये निकालना हमें, तो चलिए इसको हम लोग निकालते हैं फ्रॉम द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो 9 ध्यान से देखो कैसे निकालते हैं, ये क्वेश्चन ज़बरदस्त है, इसलिए तो बोला था ध्यान देना। यहाँ तक तो आपको ऑलरेडी पता ही चल ही चुका है और आपने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाया मैंने आप ऑफलाइन क्लासेस में, है ना। अब यहाँ से आगे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिए। Now according to balanced chemical equation, according to balanced chemical equation, आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से क्या पता चलता है, बताइए। हमें पता चलता है कि 1/2 मोल्स, देखो ना ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, कलर चेंज करूं क्या, ये जो है ये किसको डिनोट करता है, ये तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ना। और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट किसको डिनोट करता है, नंबर ऑफ मोल्स, पढ़ाया है ना मैंने आपको। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट सबसे पहला पॉइंट ये पढ़ाया था, नंबर ऑफ मोल्स को इंडिकेट करता है। यस, तो लिखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, ध्यान दो क्या लिखेंगे, कलर में चेंज कर लूँ एक सेकेंड मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। देखो क्या लिख रहा हूँ मैं, 1/2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, 1/2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट्स विथ, किसके साथ रिएक्ट करता है, रिएक्ट्स विथ, बताइए कितने मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है। अरे देखो ना ये कितना है, अरे मिला, ये कितना है, यही तो है 1 मोल स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और ये किसको डिनोट करता है, नंबर ऑफ मोल्स, राइट। तो किससे रिएक्ट करते हैं, 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम के साथ, किसके साथ रिएक्ट करता है, 1 मोल मैग्नीशियम। इक्वेशन तो यही बताता ना, आप बैलेंस केमिकल देखिए वहाँ पर, 1/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन 1 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है ना, क्लियर है ना। तो बता दीजिए यहाँ से अगर मैं यूनिटरी मेथड लगाऊं तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितने के साथ रिएक्ट करेगा, 1/2 मोल ऑक्सीजन के लिए 1 मोल क्या चाहिए, मैग्नीशियम। तो 1 मोल अगर ऑक्सीजन ले लूँ तो ये 2 मोल हो जाएगा ना। अरे 1/2 के लिए 1 तो 1 के लिए 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम चाहिए। यहाँ पर हमें कितने चाहिए बताओ जल्दी से, 2 मोल्स चाहिए ना, 2 मोल्स। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, बताओ जल्दी से, नहीं ना। तो बताओ ऑक्सीजन का मोल कितना आया है, अरे वो तो इक्वेशन से था, आपने निकाला कितना नंबर ऑफ मोल्स, 0.017 दिखा। सो 0.017 मोल्स ऑफ क्या, ऑक्सीजन के लिए कितना मैग्नीशियम चाहिए, तो मल्टीप्लाई कर देंगे ना, क्या करेंगे, 2 × 0.017 कितना हो जाएगा, ये 0.034 मोल्स क्या हो जाएगा, ये आपका किसका मोल निकाल रहे हो, देखो लास्ट में क्या लिखा हुआ है, मैग्नीशियम, तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम। कितने बच्चे को समझ में आया कि कितना मोल मैग्नीशियम के साथ 0.017 मोल्स ऑक्सीजन कंबाइन करेगा, 0.0। अरे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों एक बार देखो, कलर चेंज करके दिखाता हूँ, ये 0.017 मोल ऑफ ऑक्सीजन को कितना मोल चाहिए मैग्नीशियम, तो वही तो निकाला, 0.034 मोल्स चाहिए मैग्नीशियम का। कहाँ से निकाला, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या कहता है कि 1/2 मोल के लिए कितना चाहिए, 1 मोल मैग्नीशियम, तो 1 के लिए इसीलिए 0.017 के लिए मल्टीप्लाई करके निकाल लिया। क्लियर हो गया क्या, बताओ जल्दी से। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर कितना मोल कंज्यूम हो रहा है, ये जो है ये क्या है आपका, ये है रिएक्टेड मोल्स ऑफ मैग्नीशियम, मतलब इतना मोल क्या कर रहा है, वो रिएक्ट कर रहा है, इतना मोल रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, है ना। अच्छा बताइए मैग्नीशियम आपके पास कितना निकल के आया था, मैग्नीशियम का मोल कितना निकल के आया था, मिला आपको, बताओ ना। अरे यहाँ देखो ना, यहाँ कितना मोल आया था, 0.041 मोल मैग्नीशियम का है हमारे पास, और रिएक्ट कितना कर रहा है, 0.034 रिएक्ट कर गया, हमारे पास है 0.041,
मतलब वी हैव एक्चुअल, वी हैव कैसे लिखेंगे, चलो देखो हमारी इंग्लिश देखो, वी हैव कितना मोल ऑक्सीजन है बताओ, सॉरी 0.041 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम, कितना हमारे पास, इतना मोल मैग्नीशियम का है। रिएक्टेड कितना है, इतना रिएक्ट कर गया है ना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गया। तो बताइए लेफ्ट मोल्स ऑफ मैग्नीशियम कितना होगा, अरे जितना है उसमें से उसको माइनस कर देंगे, दैट इज 0.041 माइनस 0.034। एम आई राइट, बोले जल्दी से। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, कर लो माइनस, तो ये वैल्यू आ जाएगा 0.007। क्या जल्दी बताओ, मोल्स, क्या आ गया, मोल्स आ गया। ये क्या आ गया आपके पास, मोल्स आ गया। देखो ना यहाँ पे मोल्स निकाल रहे हो ना, लेफ्ट मोल निकाल रहे हो, तो मोल है ना ये, अरे नहीं समझ रहे हो क्या, ये मोल है ना, क्या निकाल रहे हैं आप, मोल निकाल रहे हैं, तो लेफ्ट मोल कितना होगा, यही होगा ना। अच्छा अब बताओ, एज वी नो दैट वन मोल ऑफ मैग्नीशियम का मास कितना होता है, 24 ग्राम। अरे वन मोल मोलर मास, वन मोल की मास मोलर मास कितना होता है, 24 ग्राम। आपके पास मोल बचा कितना, 0.07। सो बताइए क्या होगा, 0.007 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम का मास कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 0.07 इंटू 24। क्लियर है क्या, तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा 0.168 ग्राम के आसपास। ठीक है, अब आप ऑप्शन चेक कर लें, 0.16 ग्राम कहाँ पर है, 0.16 ग्राम कहाँ पर है। अच्छा ऑक्सीजन तो होगा नहीं, आंसर कौन आना चाहिए, अरे इधर देखो, इधर आंसर कौन आना चाहिए, आंसर तो आना चाहिए मैग्नीशियम वाला। तो मैग्नीशियम यहाँ है और एक यहाँ है, मैग्नीशियम यहाँ पर दे रखा है 0.044 ग्राम, तो ये तो होगा नहीं, 0.0, तो सही ऑप्शन कौन है, 1 है, 0.016 ग्राम। क्लियर हो गया क्या, तो पहले बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से आपने पहले तो आपने N/SC का वैल्यू मोल कंसेप्ट इक्वेशन लगा दिया, आपने ER पता कर लिया, LR पता कर लिया, जो भी करना था कर लिया इक्वेशन। उसके बाद तुरंत हम कहाँ पर चलेंगे, इक्वेशन पर चलेंगे। इक्वेशन क्या बताता है कि हाफ मोल ऑक्सीजन 1 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो 1 मोल यूनिटरी मेथड से निकाल लेंगे, कितना मोल ऑक्सीजन आपने निकाला वहीं पे फटाफट वहीं से निकालेंगे, 0.017 निकाल लिया इतना। एक्चुअल में कितना मोल था मैग्नीशियम, ये था 0.041 था ना, तो कितना बच गया, माइनस कर लिया, मोल निकल गया। अब मोल निकल गया तो उसका मोलर मास निकाल लेंगे। कितना ईजी है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना आप सारे बच्चे। तो यहाँ तक हमने आपको कंप्लीट करवा दिया, ये 2 क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था, तो सभी बच्चे इसको अच्छे से वॉच करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो चलो आज हम लोग इतना तक ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट नीट के PY क्विज हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके मेरे प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।